हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है? जब हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, आर की मान शून्य की तरफ अग्रसर होता है। विकल्प बी, के बराबर एन। विकल्प सी, के बड़ा होता है एन से। विकल्प डी, के छोटा होता है एन से। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लॉजिस्टिक वृद्धि। लॉजिस्टिक वृद्धि। देखिए, अगर बात की जाए लॉजिस्टिक वृद्धि की कि आखिर लॉजिस्टिक वृद्धि क्या होती है, तो देखिए लॉजिस्टिक वृद्धि में हमें क्या देखने को मिलता है। लॉजिस्टिक वृद्धि में सीमित संसाधन होते हैं। लॉजिस्टिक वृद्धि में क्या होता है? सीमित संसाधन होते हैं, और सीमित संसाधन में ही क्या होती है? जनसंख्या की वृद्धि होती है। इन सीमित संसाधन के अनुसार ही क्या होती है? जनसंख्या का जो आकार है वह बनता है। इन सीमित साधन की क्या करते हैं? जनसंख्या के आकार को बनाते हैं। अब देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? जो सीमित संसाधन एक जनसंख्या के आकार को बनाते हैं उसे हम कहते हैं वहन क्षमता। ये सीमित संसाधन क्या होते हैं? यह सीमित संसाधन इस जनसंख्या की क्या है? वहन क्षमता, जिसे हम के से दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यह एक कमरा है और इस कमरे के अंदर आप समझिए कि इस कमरे के अंदर 50 लोग ही आ सकते हैं। इस कमरे के अंदर 50 लोग ही आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यह इस कमरे की क्या है? वहन क्षमता है। तो यहाँ पर जैसे ही 50 लोग आ जाएंगे, जनसंख्या 50 की हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर लोग नहीं आ सकते। तो यही कहता है कि ये क्या करता है? एक जनसंख्या के आकार को बनाता है। कौन? वहन क्षमता। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है? लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है? तो देखिए, अगर बात की जाए अनंत स्पर्शी के विषय में कि अनंत स्पर्शी क्या होता है, तो देखिए अनंत स्पर्शी क्या होता है? ये स्थिति हमें तब देखने को मिलती है जब क्या होता है? वहन क्षमता और जनसंख्या क्या हो? बराबर हो। जब क्या होती है? वहन क्षमता जनसंख्या के व्यक्तियों की संख्या के बराबर होती है। जनसंख्या में जो व्यक्ति हैं उनके बराबर होती है, तब हमें क्या देखने को मिलता है? अनंत स्पर्शी देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम इसे ग्राफ के अनुसार बनाएं तो देखिए यहां पर क्या देखा जा रहा है? यहां पर इसका ये समझिए, ये इसकी क्या है? वहन क्षमता है। तो देखिए, जब क्या होता है? जब जनसंख्या क्या हो रही है? जनसंख्या कहां पर पहुंच गई है? जब जनसंख्या कहां पर पहुंच जाती है? जब जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, या मैं कहूं जनसंख्या और जो वहन क्षमता है दोनों क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं। तब मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अनंत स्पर्शी देखने को मिलेगा। इसका अर्थ यह है, वहन क्षमता का अर्थ है के, तथा जनसंख्या को हम किससे दिखाते हैं? एन से। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? अनंत स्पर्शी एक लॉजिस्टिक वृद्धि में हमें तब देखने को मिलेगी जब वहन क्षमता जनसंख्या में मौजूद व्यक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तब हमें अनंत स्पर्शी देखने को मिलता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है आर की मान शून्य की तरफ अग्रसर हो, तो यह गलत होता है। आर क्या बताता है? आर बताता है आंतरिक वृद्धि दर को, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी, आर बराबर एन, तो के बराबर एन, तो यहां पर देखिए हमने क्या कहा था? अनंत स्पर्शी कब देखने को मिलता है? जब वहन क्षमता और जनसंख्या बराबर होती है। तो यहां पर यह क्या होता है? सही होता है। विकल्प सी, के बड़ा है एन से, तो कभी भी अगर हम अनंत स्पर्शी के विषय में बात करते हैं तो के एन से बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, जिस कारण यह गलत होता है। विकल्प डी, के छोटा होता है एन से, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूं आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।